ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। आप टारगेट करो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर एकेडमिकली ने आपको किसी और तरीके से भी हेल्प किया अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन वी प्रोवाइड, बट हाउ एल्स एकेडमिकली हैज़ हेल्प्ड यू इन गिविंग इम्पेटस टू योर जर्नी? जॉब में क्या होता है मैडम, थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है, लेकिन ये जो होते हैं दवाई का यूज़ वग़ैरह जो, वो मैंने एकेडमी में के लेक्चर और वो सब पढ़ के मेरा नॉलेज और बढ़ गया। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया सिंस यू आर अ फैमिली मैन प्लस यू हैव अ जॉब एंड नाउ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? मैंने ओनली एकेडमिकली का कोर्स ही किया और मैं पास हो गया। मैंने दूसरा कोई मटेरियल नहीं पढ़ा है। Hello everyone, welcome to Academically. Today we are absolutely delighted as the CAPS result for July 2024 are out and our students have outdone themselves yet again. And today we have with us is Neerav, one of the our successful student who has cleared the CAPS exam 2024. So hi, hello Neerav, thanks for joining us today and very much congratulations on your success, how you have cracked the exam and your story will be inspirational for all those who are preparing for the CAPS exam. Yes, good morning, madam. First of all, thank you academically. They support me a lot, and this has been a great journey. जी, तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जी, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा था, अकरम सर का। फिर मैंने जाना कि ऐसे-ऐसे करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं और मेरा एक ड्रीम था, जब से मैंने फार्मेसी किया तब से एक ड्रीम था कि मैं अब्रॉड में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाऊँ। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने क्लास जॉइन किया और 5-6 महीने की तैयारी के बाद आज मैं पास हो गया। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। तो अब आप कह रहे हैं कि आप जॉब भी करते थे, तो जॉब के साथ पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया आपने? ये कितना मुश्किल रहता है? कितना किस तरीके से मैनेज होता है ये? हाँ, जॉब के साथ क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप मन से ठान लो तो हो जाता है। 3-4 घंटे रोज़ निकाल के पढ़ाई करो, शाम को करो, जॉब के बाद करो, तो हो जाता है। इट्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। आप टारगेट करो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ऐसे-ऐसे करके फिर 1 महीना 15 दिन रिज़र्व रखो रिवीज़न के लिए और एक एलएमएस का जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड देखो, उसमें दिए गए मॉक देखो तो हो जाता है। जी, एब्सोल्यूटली नीरव, वेल सेड कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। वेल दोज़ आर सम रियली वाइज़ वर्ड्स। अ, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि एकेडमिकली के बारे में आपने कैसे जाना? हालाँकि आपने कहा कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, पर क्या सिर्फ़ उसी से ही आपने एकेडमिकली को जाना या किसी और चैनल पे या प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपने पाया? नहीं, मैं पहले क्या था कि मैंने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट होते, तो हुँ, उसमें सर का वीडियो और सब पुराना सब मैंने देखा। फिर हुँ, मैंने उसके बेस पे मेरे को सर्कल में से 1-2 नंबर भी मिले, फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया और उसमें हुँ। से मैं फिर एकेडमी में जाना ही था, तो फिर मैंने क्लास जॉइन कर दिए। जी। एकेडमिकली ने आपको किसी और तरीके से भी हेल्प किया अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन वी प्रोवाइड, बट हाउ एल्स एकेडमिकली हैज़ हेल्प्ड यू इन गिविंग इम्पेटस टू योर जर्नी? यस, एकेडमिकली की वजह से हुआ है क्योंकि मेरा तो पास आउट किए हुए काफ़ी साल हो गए, तो हुँ, मैंने तो शुरू से ही शुरुआत की थी हुँ। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन खुद का क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत बढ़ा मैडम। जी, 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 जी। खुद का क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत होना चाहिए। तो क्या ये क्लिनिकल नॉलेज जो है वो आपको जॉब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जॉब भी की थी साथ में, उससे आता है या पढ़ाई के साथ-साथ भी आ जाता है? जॉब में क्या होता है मैडम, थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है, लेकिन ये जो होते हैं दवाई का यूज़ वग़ैरह जो, वो मैंने एकेडमी में के लेक्चर और वो सब पढ़ के मेरा नॉलेज और बढ़ गया। जी। अ, मैं एग्ज़ाम ओनली जब भी एग्ज़ाम हम की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, एग्ज़ाम में तो 100% बेनिफिट हुआ, लेकिन जी। पर्सनल करियर में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
जी, तो पर्सनल डेवलपमेंट में भी इसका फ़ायदा रहता है। जी। नीरव, जब भी हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते हैं, तैयारी करते हैं, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ पर्सन हू प्रिपेयर्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपने उस प्रेशर के साथ कैसे डील किया? मैडम प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ थी कि करना ही है, क्योंकि जी, बहुत ज़्यादा था क्योंकि जॉब का उतना वर्कलोड रहता है, उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद मैं मैरिड हूँ, तो फिर फैमिली लाइफ़, तो उस सबको साथ में लेके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता मुश्किल। है। इसीलिए जी, मेरा थोड़ा 5-6 महीना हो गया, नहीं तो जो नॉर्मल बच्चे वो 3 महीने में, 2 महीने में कर सकते हैं। लेकिन सब साथ में लेके चलते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगा मेरे को। जी, जी। टाइम मैनेजमेंट में आपने अभी कहा कि टाइम लगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया सिंस यू आर अ फैमिली मैन प्लस यू हैव अ जॉब एंड नाउ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? टाइम मैनेजमेंट जब सुबह सुबह से हम निकलते हैं तब पूरा दिन का शेड्यूल ही बना देते हैं कि इतने से इतना तो जॉब में जाना ही है। फिर उसके बाद इतना रेस्ट करना है। फिर 3-4 घंटे पढ़ाई करना और पढ़ाई में भी इतना लेक्चर मेरे को कवर करना है। जी, इब जी, आज तो आज मैं सीवीएस पढ़ रहा हूँ, तो आज के दिन में मेरे को कैसे भी करके सीवीएस के 2 लेक्चर को कंप्लीट करना है और उसका जो इम्पोर्टेंट है वो सब प्रिपेयर करना है। उसके जी, बिना नहीं जी, सोना है, ऐसा टारगेट टारगेट बना के किया। जी, जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूँगी कि सवाल भी नहीं है, एक आपकी जो मत है वो जानना चाहूँगी कि आप एकेडमिकली के बारे में व्हाट व्हाट आर द फाइनल वर्ड्स व्हिच यू वुड लाइक टू से अबाउट एकेडमिकली? मैंने ओनली एकेडमिकली का कोर्स ही किया और मैं पास हो गया। मैंने दूसरा कोई मटेरियल नहीं पढ़ा है। उसका जो जी, मॉक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से आते हैं क्वेश्चन। कई अगर आपका लक हो पेपर में तो मैंने कई लड़कों को देखा कि जिसका 80% भी आ गया था इस जुलाई एग्ज़ाम में। एक मेरा फ्रेंड था उसका तो 90% आ गया था दोनों पेपर में मिला के। तो जी, 45 मिनट में दोनों पेपर उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन अगर आपका लक नहीं होता फिर भी 20-30% तो आता ही है मिनिमम। जी। तो मतलब आपकी पढ़ाई के साथ-साथ लक की भी थोड़ी बहुत भागीदारी रहती है और एकेडमिकली के नोट्स हमारे काफ़ी आप कह रहे हैं कि उनसे काम नहीं चल जाता है। मैडम मैंने जब शुरू किया तब मैं ज़ीरो था, लेकिन सारा नॉलेज मैंने पढ़ाई करके ही पाया। Ji, ji. That's very gracious of you and very wise words from you, Nirav. Much congratulations to you, especially. This is a big day for you, indeed. And I'm sure you're gonna party hard. You should celebrate more. And with that, we congratulate you on your magnificent achievement and we wish you all the very best for your future. And with this, we'll end the interview, hoping it will help several global pharmacists in their dream of clearing the CAPS exam and becoming registered professionals in Australia. Thank you so much, Nirav. All the very best. It was Thank pleasure you, talking to you. thank you, madam. Thank you so much. Thank you, Akram sir. Thank you, all my faculty member.